हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित क्लासेज पर। आज हम बताने जा रहे हैं जनरल कंपटीशन से, जैसे मान लीजिए रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया या अदरवाइज कोई भी एग्ज़ाम हो आपका जनरल कंपटीशन में, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ बेसिक नॉलेज हम आज बताने जा रहे हैं। आप लोग अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए देखिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से रहता है। ये कुछ बेसिक जो नॉलेज होते हैं वो जानकारी समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद हम आप लोग को बनाने का तरीका बताते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका हम लिख रहे हैं कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपका है। ये क्वेश्चन हो गया कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो आइए इसको बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। तो एक ये मान लीजिए कि ये आपका वर्ग हो गया। वर्ग हम कहते किसे हैं? जिसकी चारों भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। वर्ग का परिभाषा होता है कि जिसकी चारों भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। तो चलिए ये वर्ग हो गया। एक वर्ग और पाड़ते हैं। ऐसा क्यों? हम सब समझाएंगे आपको अच्छे से। तो बोल रहा है कि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है। तो भुजा हमें पता नहीं, तो आप इसे x y भी कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन उससे आसानी क्या होगा कि ये यदि प्रतिशत के रूप में दिया हुआ रहे तो आप भुजा 100 के रूप में मान लीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि भुजा बराबर कितना? 100 हो गया। तो ठीक इसका अगला भुजा जो होगा, ये जो वर्ग बन रही है इसकी भुजा कितनी होगी? तो बोल रहा है कि 10% की वृद्धि की जाती है। यदि किसी वर्ग की भुजा में कितना वृद्धि किया जा रहा है? 10% की वृद्धि की जा रही है। तो 10%, तो 100 का यदि आप 10% निकालते हैं तो प्रतिशत हटाइएगा तो बटा 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 10 आएगा। तो 100 में से 10 बढ़ाएंगे तो 10 बढ़ेगा, तो 100 प्लस 10 तो आपका हो जाएगा 110। तो जो नई ये वर्ग का जो नया भुजा होगा वो हो जाएगा कितना? 110 हो जाएगा। तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा? क्षेत्रफल में तो देखिए इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। क्षेत्रफल इसका जो एरिया होगा वो कितने परसेंट से बढ़ेगा। वृद्धि है तो निश्चित तौर पर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, ये भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर इसको हम भी बोलते हैं, मतलब भुजा स्क्वायर। इसका भी फार्मूला वही होता है। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। तो चलिए देखिए कि इस भुजा का मान कितना हो गया? 100 हो गया। तो 100 का स्क्वायर = कर दीजिए। उसके बाद इस भुजा का मान कितना है? 110 है। तो यहाँ पर रख दीजिए 110 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए कि आप 100 का अगर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10,000। एक दे के ये 2 जीरो पर स्क्वायर है तो इसका 2 दूनी के 4 जीरो कर दीजिए = अब यहाँ देखिए 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो 121, और 0 पर स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 जीरो दे दीजिएगा। आप 110 का स्क्वायर कीजिएगा तो 121 पर डबल जीरो, और यहाँ 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 100 पर डबल जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ से बोल रहा है कि इसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर सूत्र होता है, वृद्धि अब बटा ये जो आपका मेन, ये जो आपका मेन वर्ग है उसका क्षेत्रफल। तो ये कह सकते हैं मूल क्षेत्रफल गुना 100, ये आपका हो जाएगा प्रतिशत। तो देखिए वृद्धि कितना हुआ। तो मूल वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 10,000 आया। अच्छे से देखिएगा कि मूल वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 10,000 है।
और ये जो बढ़ने के बाद हमारा जो वर्ग बना, भुजा जो भुजा में जो वृद्धि हुई, उसके अनुसार हमारा क्षेत्रफल कितना हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। कहने का मतलब 12,100 हुआ। तो यहाँ से यहाँ वृद्धि कितना हो गया, तो ये 2100 आपका क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो देखिए वृद्धि, तो ऊपर में वृद्धि लिखिएगा 2100 अब बटा मूल क्षेत्रफल, तो मूल वर्ग मेरा ये है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आया, 10,000। तो ये आप कर दीजिएगा 10,000 गुना, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिएगा और प्रतिशत में बदल दीजिएगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो आपका बचा कितना, 21, मतलब 21% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो अगर इस प्रकार से पूछे मैथ कि अगर किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि, 15% की वृद्धि हो गई है, वृद्धि वाले इसी प्रकार से आप लोग बनाइएगा। अगर इस टाइप से इसी में अगर कमी की बात करेगा तो वो भी हम आपको बताते हैं। अगर ये वीडियो आप समझे हैं तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख देते हैं, कमेंट करके आप लोग इसका ज़रूर आंसर बताइएगा कि क्वेश्चन आपका बस यही है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हुई है, कितना, 10% की, तो यहाँ हम दे देते हैं कि भुजा में 20% की वृद्धि हुई है। आपका ये क्वेश्चन है, 20% की वृद्धि हुई है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसका आप लोग आंसर में कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और ये बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।